हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी कि हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम डिसाइड होता है, जैसे इस केस में 54,300 के केस में जो इसका प्रीमियम है, प्राइस है 310 रुपये है, वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो रिकैप कर देता हूँ, उसकी हम वैल्यू के थ्रू उसको निकालते हैं। कैसे, मैं आपको एक बार पीपीटी दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो कैसे हम इसका कैसे कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये देखो, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो इसके थ्रू जो भी आएगा हमारा, जैसे कल जो एक्सपायरी डेट थी उसके टाइम पे प्रीमियम क्या था, 101 रुपया आया था, लेकिन वो उसकी रियल वैल्यू थी, एक इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, आज हम टाइम वैल्यू के ऊपर बात, टाइम वैल्यू। अब देखिए, आज का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है मेरा, 54,375। ठीक है, और हम कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं, जैसे 54,300 मैंने चूज करी। अब कैलकुलेशन पे चलते हैं, जैसे 54,375 माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या चूज किया मैंने, 54,375। तो इस केस में इस स्ट्राइक प्राइस का जो एक्चुअल प्रीमियम है, जो प्राइस है, रियल वैल्यू जो है, अगर आज 1 अक्टूबर हुआ और आज एक्सपायरी है, तो इसमें सिर्फ कितना, और मार्केट यहीं खड़ी रही, तो इसमें वैल्यू कितनी बचेगी, 75 रुपये। 235 रुपये की इसमें टाइम वैल्यू है। ठीक है, ये कैसे कम होगी, आज 26 है, कुछ आज गिर चुका है, कल देखना 54,300 का 310 नहीं होगा, परसों जो कल होगा वो नहीं होगा, ऐसे ये टाइम टू टाइम नीचे जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज है, वो क्या कि डेल्टा की वैल्यू, जैसे अब ये इन द मनी ऑप्शन है, तो इसमें डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, अगर मार्केट बढ़ेगी तो ये प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहीं खड़ी रही तो इसका 75 रुपये रह जाएगा, बाकी टाइम वैल्यू जो है 235 रुपये वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आउट ऑफ द मनी का, 54,400 वाला। ठीक है, तो मेरा करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है 54,375, अगेन माइनस करते हैं 54,400, ये देखिए -25 रुपये। तो हमने क्या कहा था, माइनस वैल्यू जो होगी उसको हम जीरो मानेंगे। ठीक है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई, जीरो, बाकी वैल्यू कितनी, जीरो माइनस 262, तो 262 की 262 इसकी कितनी रही, टाइम वैल्यू। इसमें कोई आपकी रियल वैल्यू नहीं है। दोबारा से वही एग्जांपल, अगर मार्केट 1 तारीख को यहीं पे क्लोज हो जाता है 54,375 पर, तो ये प्रीमियम सारे आपको जीरो नजर आएंगे, ये सारी की सारी टाइम वैल्यू खड़ी हुई है। ठीक है, ऐसा ही आपका पुट ऑप्शन की साइड है, इसमें रियल वैल्यू है और टाइम वैल्यू है, प्लस यहाँ पे सारी की सारी टाइम वैल्यू है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं, टाइम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम इस ऑप्शन चेन में, थीटा। इस थीटा के थ्रू टाइम वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला टाइम वैल्यू, तो आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, रियल वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तब जाके प्रीमियम डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसमें रियल वैल्यू कितनी हुई, आउट ऑफ द ऑप्शन में जीरो। टाइम वैल्यू कितनी हुई, जितने ये प्रीमियम दिख रहे हैं, 262 टाइम वैल्यू है, 54,400 के लिए, 54,500 के लिए 215 सिर्फ टाइम वैल्यू, 154,600 के लिए 179 सिर्फ टाइम वैल्यू, कोई इसके अंदर रियल वैल्यू नहीं है। लेकिन 54,300 में अगर देखो तो 75 रुपये रियल वैल्यू है, बाकी टाइम वैल्यू है। ठीक है, ऐसे इसमें आगे कैलकुलेट करोगे तो आपको टाइम वैल्यू और रियल वैल्यू निकल जाएगी। अब अब बात करते हैं डेल्टा क्या होता है। मेजरमेंट वैल्यू है जिसके थ्रू कि ये प्रीमियम कितना बढ़ेगा अगर मार्केट 54,400 पे आ गई तो। ठीक है, अगर मार्केट 54,400 या 54,500 पे आ गई तो इस प्रीमियम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अभी हम ये मान लेते हैं कि ये जो 54,300 है ये है एटीएम। एटीएम पे जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है 0.5। ठीक है, जैसे ही एटीएम से मार्केट ऊपर जाएगी तो एटीएम ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0.5 हुई, इसकी कितनी हुई, 0.6। ध्यान से सुनना, डेल्टा की वैल्यू +-1 रहेगी, मतलब प्लस माइनस मतलब यहां से अगर एटीएम से शुरू करें 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 सो ऑन, लेकिन 1 से ऊपर नहीं जाएगी। इस केस में -0.5, 0.6, -0.7, -0.8, -0.9 और -1। माइनस मतलब, ध्यान से, जैसे ही मार्केट यहां से यहां आएगी, इसकी वैल्यू 0.5 के हिसाब से बढ़ेगी, 310 गुना 0.5, जो भी रेट आएगा उस हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन उसमें वोलेटिलिटी का भी एक रोल होता है। ठीक है, लेकिन जस्ट पहले डेल्टा पे फोकस करते हैं। तो 0.5 इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब अगर मार्केट यहीं पे खड़ी है या मार्केट गिर गई तो इसकी वैल्यू 0.5 के हिसाब से गिरेगी, क्योंकि ये भी एक एटीएम है।
एट द मनी ऑप्शन, इसको अगर इसको स्ट्राइक प्राइस, अगर स्ट्राइक प्राइस को लें एट द मनी, तो इसकी वैल्यू -0.5, डेल्टा की वैल्यू -0.5 है, तो इसकी जो वैल्यू गिरेगी वो 0.5 के हिसाब से गिरेगी, इसकी 0.6 के, इसकी 0.7 के। इसका मतलब अगर इसे आप कल देखोगे तो ये 0.6179 इंटू 0.6 से मल्टीप्लाई करो, उतनी वैल्यू इसकी कल कम हो जाएगी। तो डेल्टा डिसाइड करता है कि प्रीमियम कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, ठीक है। थीटा टाइम वैल्यू, डेल्टा प्रीमियम के बढ़ने को डोनेट करता है कि कितना परसेंट प्रीमियम बढ़ेगा मेरा अगर मार्केट बढ़ी या घटी, ठीक है। वेगा डिसाइड करेगा कि वोलेटिलिटी मार्केट में कितनी है, ठीक है। और गामा, गामा होता है कि अगर मेरी मार्केट बढ़ी है तो यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है 0.5, वो कितनी बढ़ेगी वो गामा डिसाइड करेगा। अभी 0.5 है, अगर मार्केट 54,400 पे गई, 400 से या 500 पे गई, तो 0.5 से 0.6 उस चीज को गामा बोलते हैं, ठीक है। कितना उसमें रेट में चेंज आया उस हिसाब से प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा, और अगर मार्केट नीचे गिरी तो प्रीमियम का प्राइस घटेगा, ठीक है। डेल्टा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन बाय किया है और मार्केट यहीं खड़ी रही, तो आज आपको इसमें कितना नुकसान होगा इस प्रीमियम में, वो डेल्टा डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एटीएम पे जो डेल्टा की वैल्यू होती है 0.5 होती है, एटीएम से ऊपर 0.6 0.7, लेकिन +1 से ऊपर नहीं जाएगी इन द मनी के ऑप्शन में, -1 से नीचे नहीं जाएगी आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन में, ठीक है। कॉल साइड ले लो या पुट साइड ले लो, दोनों में सेम केस है, ठीक है। तो आपको डेल्टा बता दिया है, थीटा टाइम बता दिया है, गामा जो रेट चेंज होता है, जो जितना वैल्यू चेंज होती है डेल्टा की, कितना अमाउंट बढ़ेगा गामा डिसाइड करेगा, वेगा वोलेटिलिटी कितनी है मार्केट में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, बस ये मेन आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इसमें चेंज कैसे आता है, वो डेल्टा के थ्रू आता है, ठीक है। थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो अगर मैं यहाँ पे, लोग क्या करते हैं नीचे गए, ये 46 45 की ये कॉल बाय कर लेंगे, उनको लगता है मार्केट 1 तारीख तक तो 55,200 पे आ जाएगी, 46 की बाय कर ली, कल देखना इसका रेट ड्रास्टिकली गिरेगा, कल ये 30 या 25 का ही मिलेगा आपको। लेकिन क्या मार्केट इतना चल के आएगी? नहीं आएगी ना। मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, लेकिन जब तक वो यहाँ तक आएगी इसकी वैल्यू 10 या 5 रुपए रह जाएगी। हाँ, अगर वो यहाँ से तुरंत यहाँ पे आती है तो ये 100 200 हो सकता है, लेकिन वो कभी कभी होता है, वो साल 2 साल में एक बार होता है, ऐसा नहीं होता कि कल के कल मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो आज हमने समझा कि प्रीमियम में टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी ऑप्शन बाय करना है, कॉल का बाय करना है या पुट का बाय करना है, तो हमें वैल्यू और टाइम वैल्यू देख के डिसाइड करना है और तब बाय करना है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जानी है, बढ़नी है, ठीक है, आज 54,375 है, मार्केट 1 अक्टूबर को 600 तक जाएगी, या कल आपको लगता है कल 600 पे मूव होगा, कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा आपको लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, एटीएम या फिर एक पॉइंट ऊपर इन द मनी का ऑप्शन बाय कर लेंगे। लेकिन मूवमेंट फास्ट होना चाहिए 1 घंटे के अंदर, तब आपको मुनाफा होगा, अदरवाइज जैसा मैंने आपको बताया है कि ये थीटा जो है टाइम वैल्यू वो आपको लॉस देगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।